हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्केडियन केमिस्ट्री में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस। ठीक है, साइंस हमने क्यों लिखा, फिजिक्स या केमिस्ट्री ये क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आज हम लोग दोनों देखेंगे ना, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो हमारे पास अगले साल का पेपर है, ठीक है, यूपी बोर्ड अगले साल यानी 2022 का, ठीक है। तो उसको देखेंगे, हालांकि आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये हमारे पास है, इसमें सारे क्वेश्चन है। अभी पहला पेज तो नहीं है, फिर भी सारे क्वेश्चन इसमें है, ठीक है। इसमें देखेंगे हमारे पास, हालांकि पैटर्न तो यही रहता है, ठीक है, लेकिन इस बार चेंज होने के मतलब ऑप्शनल आ गया है, इस क्वेश्चन इसलिए थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन तो वही आना है बुक से ही, ठीक है। तो ध्यान देखेंगे, इसमें हमारे पास दिख रहा होगा, लिखा होगा ना, कोई दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाता है, ठीक है। देखिए, इससे रिलेटेड हमारे पास जो भी होगा सब देख लेंगे। तो कहने का मतलब हमारे पास है, एक क्वेश्चन दर्पण से हमेशा आता है, ठीक है। दर्पण हमारे पास कौन कौन सा होता है, एक होता है उत्तल, एक होता है अवतल और एक होता है समतल, ठीक है। इससे बात कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो अवतल क्या करता है ना, इसका प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा बनता है, ठीक है, और कैसा बनता है, आभासी बनता है, हो गया। अवतल का क्या होता है, अवतल का जो कहे सो बनता है ना, अवतल सिर्फ दर्पण के लिए, ठीक है। सीधा भी बनता है, आभासी बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, छोटा बनता है तथा बड़ा बनता है, सब बनता है, ठीक है। और समतल क्या बनता है, सीधा बनता है, ठीक है। समतल हमारे पास ना, समतल वो है ना जिसमें हम लोग अपना फेस देखते हैं, फेस हमारे पास क्या होता है, सीधा ही दिखाई देता है। तो समतल दर्पण हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। उत्तल के लिए क्या लिखेंगे, सीधा होता है और कैसा होता है, आभासी होता है। अवतल के लिए क्या होता है, अवतल के लिए सभी लिख सकते हैं, छोटा होता है, बड़ा होता है, सीधा होता है, आभासी होता है। क्योंकि अवतल दर्पण में 6 टाइप के प्रतिबिंब बनते हैं। 6 टाइप में 2 प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है, 1 प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है, और 3 वाले लास्ट के जो थे, सॉरी 2 थे, वो बड़ा भी बनते हैं और एक जो आभासी भी बनता है, ठीक है। इसलिए अवतल दर्पण में सीधा, आभासी, उल्टा, वास्तविक, छोटा, बड़ा सब बनता है, ठीक है। और समतल में हमेशा सीधा बनता है, ठीक है। ये हमारा था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा हमारे पास, इसमें सामान्य आग के लिए दूर बिंदु दोष, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन हर साल आता है, ठीक है, पूछेगा या तो सामान्य दूर दृष्टि दोष, दूर बिंदु या पास बिंदु, ये पूछेगा। तो ध्यान रखेंगे, जब दूर पूछेगा तो क्या होगा, उसका अनंत होगा, और पास पूछेगा तो उसका क्या होगा, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखेंगे। ये हमारा पेपर नहीं है, अब हालांकि इसमें दिखने आप मिलाएंगे तो देखिएगा ना, 824 BO, ठीक है। ये हमारे पास अगले साल का ही एग्जाम पेपर है, ठीक है। तो ये पैटर्न तो वही रहता है ना। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, इसमें हमारे पास यही आता है ना, वही पूछेगा कि दूर बिंदु क्या होता है। तो दूर बिंदु हमेशा, दूर बिंदु का मतलब तुम कहाँ तक देख सकते हैं, तो अनंत तक देख सकते हैं। हमें कोई आकाश दिख रहा है तो इसकी हाइट में पता नहीं है, लेकिन कहाँ तक देख सकते हैं, अनंत तक। पास का मतलब होता है निकट बिंदु, निकट बिंदु का मतलब कहाँ तक देखिए, और ज्यादा हमारे पास एकदम आग के पास होगा तो नहीं पढ़ सकते हैं, कुछ लिमिट में होगा तो हम पढ़ सकते हैं। तो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर तक होगा तो हम आराम से पढ़ सकते हैं। आग के ज्यादा इतना करीब कर देंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। और दूर पूछेगा तो हमेशा अनंत होगा, पास पूछेगा तो हमेशा 25 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। चलिए इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि और कहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, ठीक है। इसमें पूछ सकता है कि अवतल और उत्तल, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। अवतल का उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष में, और अवतल का उपयोग किया जाता, सॉरी उत्तल का उपयोग किया जाता है दूर दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में, ठीक है। आपको अगर कंफ्यूजन होगा कि अगर भूल गए कभी तो कैसे याद रखें, देखिए ये हमारे पास 4 अंक का है, ये 3.5 अंक का है, यानी ये छोटा है, तो इधर देखिए इसको छोटा मिला है, ये अवतल है, ये बड़ा है, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हैं कि हमारे पास 4 अंक का है, ये 3 अंक का है, ये 3.5 और ये 2 अंक का, यानी बड़े वाले को बड़ा मिला है, छोटे वाले को छोटा सही होगा, ठीक है। जैसे आप
याद कर सकते हैं, कभी भूल जाए तो। चलो दूसरा क्वेश्चन लिखा है, किसी चालक में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की गणना कीजिए। ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा से, विद्युत धारा क्या होता है, आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी, यही होता है। क्वेश्चन में आई का मान दिया गया और टी का मान दिया गया, ये हमारे पास इसका मान पूछा है, क्यू बराबर हम क्या कर सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं, एक मान सकते, तीजे गुणा कराएंगे तो क्यू एक बराबर क्या हो जाए, आई टी। ठीक है, ये हो गया। इसमें आई का मान दिया गया 2 एम्पियर, कितना हो जाएगा 2 इंटू टी का मान भी हमारे पास कितना दिया गया है 2 सेकेंड, कितना आ जाएगा टोटल 4, क्यू का मात्रा क्या होता है कूलाम, इसका आ जाएगा 4 कूलाम। ठीक है, ये तो हमारे पास था अगले साल का क्वेश्चन, लेकिन इससे और क्या आ सकता है हमारे पास, उसे देख लेते हैं। अगर न्यूमेरिकल आएगा तो इसी पे आएगा, या तो क्या आ सकता है वी बराबर क्यू बाई वी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, इस पे आ सकता है, यानी विभव पे। तो विभव क्या होता है, एकांक आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। ठीक है, ये हमारे पास 3 क्वेश्चन है, यहाँ पे नोट कीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट। ठीक है, आई होप आपने नोट किया। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में बोल देंगे, उसका आंसर जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, या कोई भी इससे भी रिलेटेड है कि आपको नहीं समझ में आया कुछ भी है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये हमारे पास हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास इसमें, आपको ऐसे दिखा देना, दिख रहा होगा, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम है। ठीक है, यानी प्रेरित धारा, प्रेरित धारा का नियम हमारे पास फ्लेमिंग के दाएं हाथ से ज्ञात करते हैं। ठीक है, प्रेरित धारा हमेशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ, हालांकि अपने पढ़ा होगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ठीक है, चलिए ये हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, दिख रहा होगा, ओम का नियम लिखिए, इसके आधार पर 1 ओम की परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो ओम का नियम हमारे पास हर साल आता है एग्जाम में। ठीक है, तो इस बार भी आने की संभावना है, देखेंगे ओम का नियम। ठीक है, हालांकि ये प्लेलिस्ट बनी होगी इलेक्ट्रिसिटी के जब नाम से, तो आप सब जाके सर्च कर सकते हैं ओम का नियम। ठीक है, देखिए होता क्या ना, ओम का नियम क्या कहता है ना, किसी चालक में, ठीक है, किसी चालक का तापमान यानी सामान्य ताप एवं दाब क्या करें, कांस्टेंट कर दे, यानी निश्चित कर दे, तो उसमें बहाया गया विभवांतर उसकी धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, चलिए हालांकि हम लिखवा देते हैं, क्या लिखेंगे, किसी चालक में उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है जब ताप व दाब नियत हो। ठीक है, कहने का मतलब हमारे पास जो तार है उसका ताप एवं दाब क्या कर दे, कांस्टेंट कर दे, यानी नियत कर दे, तो उसमें जो प्रवाहित विभवांतर होगा वो धारा के समानुपाती होता है। कहने का मतलब भी समानुपाती क्या होता है, आई के। तो भी बराबर टैंक देखिए हमारे पास, इसको टैंक तो हमारे पास कोई कांस्टेंट आता है, यहाँ क्या आता है आर आता है इंटू आई, आर का मान निकालेंगे क्या होगा भी बटा के आई। हो गया, ये हमारे पास है, हर साल आता है ओम का नियम। तो किसी चालक में उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, लेकिन कब होगा, जब उसका ताप एवं दाब क्या हो, नियत हो, यानी निश्चित रखा गया हो। ठीक है, या तो नोट कीजिए। ठीक है संसार, ठीक है, हालांकि इसमें हमारे पास जो जो इससे रिलेटेड सारा देख लेंगे तो इससे बाहर तो कोई चांस नहीं है। ठीक है, अगला लिखा है हमारे पास, दिख रहा होगा आपको, चुंबकीय बल रेखाओं के 2 गुणधर्म लिखिए। ठीक है, यानी चुंबकीय बल रेखाओं के गुण।
चलिए, तो इसमें पहला देखेंगे, हालांकि अपने मैग्नेट वाला चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है। मैग्नेट के हालांकि पूरा डिटेल बता देते हैं मैग्नेट के बारे में, उसके बाद देखेंगे प्रॉपर्टी उसकी। देखिए, ये हमारे पास मैग्नेट होता है, ये हमारे पास नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये होता है मैग्नेट यानी लोहा, सॉरी चुंबक। चुंबक क्या करता है, लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लोहे के दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, जो इसकी किरणें होती है हमेशा नॉर्थ से निकल के साउथ जाती है, लेकिन कहाँ पे, चुंबक के बाहर, लेकिन चुंबक के अंदर क्या करती है, साउथ से नॉर्थ जाती है, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखें, ये प्रॉपर्टीज का पहला भी है कि हमेशा किरणें कहाँ से निकलती हैं। अगर चुंबक के बाहर पूछेगा तो नॉर्थ यानी उत्तर से दक्षिण जाती हैं, ठीक। लेकिन अगर चुंबक के अंदर पूछेगा तो साउथ से नॉर्थ यानी दक्षिण से उत्तर जाती हैं, ठीक है। ये होगा। देखिए यहाँ पास क्या है, अगर मानते हैं ऐसे देखे ना, जैसे हमारे पास जो किरणें हैं यानी मैग्नेट है, मानते यही मैग्नेट है, ठीक है। और ये हमारे पास लोहा है, मान मत लेना, ठीक है, लेकिन मान सकते हो ना, बाहुबली तो ये है, ठीक है। चलिए ध्यान सुनिएगा, ये हमारे पास लोहा है, ये हमारे पास मैग्नेट है, तो इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है, यानी किसी फोर्स से खींच रहा है, यानी कोई बल होगा इसको खींचने वाला, ठीक है। ये हमें दिखाई नहीं देता है, यानी ये जो किरण होती है वो हमें दिखाई नहीं देती। कैसा मान सकते हैं, काल्पनिक मान सकते हैं। काल्पनिक का मतलब होता है कि मान सकते हैं कि काम हो रहा है। ऐसे प्रैक्टिकली देखिए, जैसे ये हमारे पास मैग्नेट है, ये लोहा है, तो इसको अपने पास खींच रहा है, तो कोई तो होगा ना इसको खींच रहा होगा, तभी तो ये पास आ रहा है ना। कि ये अगर लोहा मानते ये लोहा है, ये लोहा है, नहीं आपस में नहीं खींच रहे हैं, यानी इसके कुछ खींचने वाला कुछ भी नहीं। लेकिन अगर चुंबक है, ये लोहा है, तो ये आपस में क्या करें, खींच रहे हैं, यानी कुछ तो होगा ना इसके अंदर जो कि इसको खींच रहा होगा, ठीक है। तो ये होता है कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, एक काल्पनिक रेखा होती है, ठीक है। काल्पनिक जो एक बंद वक्र बनाती है, कहने का मतलब देखो यहाँ से निकल रही है, यहाँ से जाएगी, फिर इसके अंदर भी ऐसे हल्के ऐसे कर रही है, यानी ये क्या करिए, पूरा बंद वक्र बना ली। बंद का मतलब कि ओपन हो गया, सॉरी क्लोज हो गया, और वक्र का मतलब कि ऐसे बन रहा है ना, यानी ऐसे बन रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, वक्र कहते हैं। पहला प्रॉपर्टी इसका यही होता है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण में, यह काल्पनिक रेखा होती है जो वक्र बंद वक्र बनाती है। हो गया, अब समझोगे। देखिए हालांकि दिख रहा होगा कि ये बंद वक्र बना रही है, ठीक है। तो ये क्या आता है, ये काल्पनिक, काल्पनिक का मतलब कि हम इसे देख नहीं सकते, सिर्फ मान सकते कि ये खींच रहा है, जो कि एक बंद वक्र रेखा बनाती है, बंद वक्र रेखा बनाती है, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी। दूसरा देखें, ये जो हमारे पास किरणें होती हैं, दूसरा इसमें हालांकि एक किरणें एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन भी आया, हालांकि इसमें इस अगले साल भी पूछा गया था कि ये किरणें एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर मानते हैं काटेंगे, जैसे ये मानते हैं यहाँ से ऐसे जा रही है, ऐसे काट के निकल गई, ठीक है। अगर एक ही बिंदु है, एक इंसान है, ठीक है, तो क्या कर सकते, एक ही डायरेक्शन जाएगा, या तो वो इसी डायरेक्शन में जा सकता है या तो इसी डायरेक्शन में, ठीक है। अभी एक ही इंसान है, क्या करेगा, मार्कर छूटा है, इसका मतलब क्वेश्चन आएगा, ये आएगा, ठीक है, ठीक है। यानी कि हमारे पास एक ही इंसान है, एक ही बिंदु पे जो क्या कर सकता है, या तो इसी दिशा में जा सकता है या तो इसी दिशा में जा सकता है। तो एक ही इंसान दो दिशा में नहीं जा सकता, इसलिए चुंबकीय बल रेखाएं भी एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि जहां काटती है वहां क्या होता है, दो दिशा बन जाती है, जो कि एक ही बिंदु पर असंभव है, ठीक है। कहने मतलब कि एक ही बिंदु क्या बनी, दो दिशा बनी, ऐसे बन रही है, तो आदमी इधर जाएगा कि इधर, ठीक है। इसलिए चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। पूछेगा रीजन, तो क्योंकि जहां पे काटती हैं वहां पे दो दिशा बन जाती है, जो कि असंभव है, ठीक है। तो पहला हो गया। दूसरा इसमें हमारे पास यही है, तो दूसरी पॉइंट इसमें यही हो जाएगी, यह रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ठीक है। देखिए प्रैक्टिकल भी दिख रहा है। अब देखिए तीसरा पॉइंट है इसमें, देखिए अगर चुंबकीय बल रेखा मानते ऐसे ऐसे है, ठीक है। कहने का मतलब जितनी चुंबकीय बल रेखाएं होगी, चुंबकीय क्षेत्र उतना ही प्रबल होगा, ठीक है। हालांकि प्रैक्टिकल भी देखिए, कभी अगर मैग्नेट हमारे पास है,
तो अगर दो मैग्नेट है तो उसके जो ध्रुव होते हैं उस पर ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, यानी उसकी ज्यादा क्षमता होती है, बीच में कम होती है। ठीक है, हालांकि अगर आप किसी से पूछिएगा, हालांकि बहुत रेयर केस है कि बता दे, देखिए जो हमारे पास मैग्नेट होता है वो हमारे पास कैसा होता है ना, सर्कल में आता है, लेकिन बीच में खोखला होता है। उसका रीजन ये है ना कि बीच में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो चुंबक की पावर होती है वो नहीं होती है, क्योंकि चुंबक जैसे ये पोल है, ऐसा हमारे पास चुंबक है, तो यहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे ज्यादा होता है, तो धीरे धीरे ऐसे इधर से ज्यादा होते करते करते कम आएगा, इधर से भी ज्यादा करते करते इधर कम आएगा, तो बीच में क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे बिल्कुल भी ना होगा, क्योंकि वो जैसे हमारे किनारों पे ज्यादा, इसलिए बीच में क्या करता है उसने एक पार्ट निकाल लिया जाता है, क्योंकि उसका कोई मतलब है नहीं, वहाँ पे चुंबक क्षेत्र भी नहीं होगा, इसलिए चुंबक जो होता है बीच में डार्क यानी खोखला बनाया जाता है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हमारे पास यही होगा, हालांकि इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारे पास यही है, जहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं ज्यादा होंगी चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा, जहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं कम होंगी चुंबकीय क्षेत्र कम होगा। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिए, टेक स्क्रीनशॉट। आप एक तरह से नोट करते जाएंगे, एक ही क्लास से सिर्फ कम से कम आपका 40-45 नंबर आराम से हो जाएगा। ठीक है, तीसरा लिखेंगे जहां पर अधिक रेखाएं होती है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। जहां कम होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, दुर्बल होगा, कहने का मतलब कमजोर होगा। ठीक है, ये हमारे पास 3 पॉइंट इसके चुंबकीय बल रेखाओं के गुण के। पहला हमारे पास यही है कि एक काल्पनिक रेखा होती है जो एक बंद वक्र रेखा बनाती है। ठीक है, लेकिन इसमें ये भी लिख सकते हैं कि वो नॉर्थ से साउथ जाती है, साउथ से नॉर्थ जाती है। ठीक है, दूसरा ये रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती, हमने आपको प्रैक्टिकली भी दिखा दिया, रीजन भी दे दिया क्यों, क्योंकि ये जहाँ पे काटेंगे आप क्या करेगा, दो दिशा बन जाएगी, जो कि एक ही बिंदु पर दो दिशा असंभव है। तीसरा हमारे पास जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं की संख्या ज्यादा होगी वहाँ पे चुंबकीय बल भी ज्यादा होगा, जहाँ पे चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कम होगी वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र भी कम होगा, यानी दुर्बल होगा। ठीक है, ऐसा नोट कीजिए, एक स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें दिख रहा होगा आपको, ठीक है, लिखा गया है 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, हालांकि आपको दिख रहा होगा 16 सेंटीमीटर दूरी के अवतल दर्पण सम्मुख 8 सेंटीमीटर। हालांकि हमारे पास जो हमने अगले साल जो आया था इसको तो हमने ऑफलाइन में डिट्टो एक क्वेश्चन करवाया ही था। ठीक है, तो आप देखिए ध्यान सुनते हैं, इसमें दिया गया है अवतल दर्पण है एफ इक्वल टू क्या है 16 सेंटीमीटर, एंड दिया गया है वस्तु की दूरी, यानी वस्तु हमारे पास क्या होता है यू होता है, यू का मान दिया गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर, तो आपको भी का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इस पे हर साल आता है, हर साल, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डीपली हम बताएंगे, आप थोड़ा सा ध्यान समझेंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास होता क्या ना 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही होता है। ठीक है, चलिए बच्चों को क्या होता है ना इसमें साइन कन्वेंशन नहीं कर पाते हैं, साइन चिन्ह नहीं कर पाते हैं, हालांकि आज के बाद हो जाएगा। अगर हमारे पास उत्तल है अवतल है, ये आता है, तीन ही कंडीशन है, एफ होता है, यू होता है, बी होता है, ये होता है ना, चलिए टेंशन नहीं ना। अवतल दिया होगा तीनों का तीनों माइनस में, याद हो जाएगा, इजी है कि अवतल होगा तीनों तीनों माइनस में। अब देखिए उत्तल होगा, इसके लिए मानते हैं भी हमारे पास है, तो यू माइनस में होगा और ये दोनों प्लस में होंगे, याद हो गया। कहने का मतलब हमारे पास यू हमेशा माइनस में आता है क्योंकि ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यू हमेशा पास माइनस में आएगा और ये दोनों भी इसके लिए माइनस, ये दोनों इसके लिए प्लस है। कॉमन सी बात है कि उत्तल और अवतल देगा तो यू का मान जो होगा दोनों के लिए क्या होगा माइनस, और ये दोनों अवतल के लिए सॉरी उत्तल के लिए क्या होंगे प्लस होंगे, अवतल के लिए माइनस, यहाँ तो हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/, देखिए प्लस आ गया तो आगे पीछे कुछ लिख सकते हैं। एफ ये हमारे पास दर्पण कौन सा था, अवतल था, क्या हो जाएगा 1/-16/1/-8 प्लस 1/, बी हो गया, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में,
हो गया। तो ये एलसीएम लेंगे कितना आएगा 16 ही आएगा, तो यहाँ से कितना आएगा -1 + 2 = 1/b। यहाँ से हल करेंगे 2 में से 1 चला जाएगा तो 1/16 = क्या होगा 1/b। यहाँ से b का मान निकालेंगे कितना आएगा 16 सेंटीमीटर। नोट कीजिए देखिए इस पे हमारे पास एकदम पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे पास 2 मार्क्स का है। ठीक है, हालांकि दिख रहा होगा तो दिख रहा होगा। ठीक है, 2 मार्क्स का है और हर साल आता है, फिक्स है और एकदम इजी भी है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको एलसीएम लेना होता है, प्लस माइनस यानी भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाना ही करना होता है। इसमें सिर्फ आपको ध्यान क्या देना है कि अगर फोकस पूछेगा अवतल का तो वो प्लस में आएगा, ऑब्जेक्ट यानी सॉरी प्रतिबिंब की दूरी पूछेगा तो वो भी प्लस में, लेकिन वस्तु का दोनों के लिए माइनस, चाहे उत्तल होगा तो अवतल होगा तो दोनों के लिए हमेशा माइनस ही होता है। ठीक है तो नोट कीजिए, ठीक है स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो इस वाले पे आराम से एक सवाल हर साल आती है, तो आप भी पढ़ के जाएंगे। हालांकि जितना हमने करा दिया इतना एक ही क्लास का आप अगर नोट करके जाएंगे तो भी 40-45 नंबर आराम से कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एक क्लास है। हालांकि जितना एक टू हमने अभी तक करा दिया, अगर आप पूरा देख के जाएंगे तो पूरा डेफिनेटली 100 ही आएगा। देखिए इसमें हमारे पास लिखा है किसी अवतल उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब वस्तु किरण आरेख बनाइए। ठीक है, जैसे हमारे पास अवतल के लिए 6 प्रतिबिंब होता है, ऐसे ही उत्तल के लिए हमारे पास 2 प्रतिबिंब होते हैं। दोनों प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं, दर्पण के पीछे बनते हैं और सीधा बनते हैं और आभासी बनते हैं। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास वैसा ही है। एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस सामने 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के वस्तु स्थित है, तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति आरेख बनाइए। ठीक है, करने वाला हमारे पास अभी जो सवाल देखे थे हमारे पास वही है। तो इसमें मान दोनों को दिया गया 20-20, उसमें क्या था, एक का 16 था, एक का 8 था। ठीक है, तो आप वैसे भी कर लेंगे। अगला लिखा गया किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, चालक का प्रतिरोध, तो आर क्या होता है डायरेक्टली यल होता है और आर क्या होता है इनवर्सली 1/a होता है। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। समीकरण नंबर 2 पूछ रहा है कि आर किस बात पे निर्भर करता है, तो एरिया आर क्या करता है, तार की लंबाई के समानुपाती होता है और प्रतिरोध क्या होता है एरिया यानी क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यहाँ दोनों समीकरण लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पास L/A आएगा, ये आएगा, इसको हटाएंगे क्या आएगा कांस्टेंट आएगा, जो यहाँ पे क्या आते हैं रो आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास पूछ रहा था कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। पहला हो गया लंबाई पे निर्भर करता है, यानी लंबाई के समानुपाती होता है, और दूसरा क्या है एरिया के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी एरिया जितना बढ़ेगा प्रतिरोध उतना घटेगा, लंबाई जितना बढ़ेगा प्रतिरोध उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ तो नोट कीजिए। ठीक है सर, और अथवा का लिखा है विद्युत शक्ति से आप क्या समझते हैं, यानी आपको शक्ति बताना है। ठीक है, शक्ति पढ़े ना, काली माता की शक्ति। चलिए ठीक है, विद्युत शक्ति से क्या बताते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन दिया गया ना, तो ध्यान समझेंगे क्या क्या है। विद्युत शक्ति P/R क्या होता है W/T। ठीक है, हमने आपको डिफिनेशन याद करने का सबसे आसान तरीका होता है कि नीचे वाले क्या करेंगे कांस्टेंट यानी एकांक कर देंगे, यानी एक कर देंगे। तो एकांक समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। जैसे शक्ति कैसे समझते हैं ना, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमारे पास काम करते हैं, हम लोग काम करते हैं तो क्या होता है एनर्जी लगती है, यानी पावर लगता है, यानी शक्ति लगती है। यानी 1 सेकेंड में जितना हम कार्य करेंगे, यानी जो हमारे पास ऊर्जा व्यय होगी, यानी हमारे देखिए जैसे हमारे पास कुछ कार्य करना है, अब जैसे हम आपको पढ़ाई रहे हैं तो हमारे पास कार्य लग रहा है, एनर्जी लग रही होगी, तो एनर्जी 1 सेकेंड में जितना खर्च होती है वही क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। करेंगे उधर एकांक सेकेंड में व्यय हुई ऊर्जा क्या कहलाएगी हमारे पास, शक्ति। ठीक है, कहेंगे एकांक समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है। ठीक है, इसका मात्रक पावर यहाँ से बनाएंगे क्या हो जाएगा, कार्य का क्या होता है जूल पर सेकेंड, या क्या होता है कॉमन सा वाट होता है ना, जिसे पढ़े 25 वाट 26 वाट 30 वाट जो भी होगा। ठीक है, वाट होता है। ठीक है, इसे नोट कर लेंगे, हालांकि अगले साल के एग्जाम में तो आपके एग्जाम में भी आने का ज्यादा चांस है। ठीक है, अगला लिखा गया इसी का पार्ट है, हालांकि 5 मार्क्स का है तो 2.5 बांट लेंगे। ठीक है, दिखा गया हमारे पास 200
वाट है और 250 वोल्ट है। चलिए इस पे 3 ही क्वेश्चन आएंगे, तीनों आपको डिटेल बताते हैं। ये क्वेश्चन आपको आना ही मस्ट है क्योंकि ये हर साल आता है, ठीक है। आई होप इसको नोट कर लिया होगा। चलिए थोड़ा सा ओपन करके जो सवाल पूछा जाता है सब बता देते हैं। ये दिया गया पहले इसमें हमारे पास आई का मान सॉरी आर का मान पूछता है, तो अगर पढ़े होंगे पी स्क्वायर बराबर क्या होता है, सॉरी पी बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर बटा के आर, फार्मूला पढ़े होंगे, ठीक है। तो अगर हमें इस तरह से देखिए पी का मान दिया गया, वी का मान दिया गया, आर पूछ रहा है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बटा के पी, वी का मतलब वोल्ट, वोल्ट हमारे पास दिया गया है 250 वोल्ट, लेकिन इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर अपॉन पी का मान कितना है 200 हो गया, इससे ये गया, इससे ये गया, 25 का 25 यानी 25 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 625 अपॉन नीचे क्या आएगा 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 3 बार में, 1 बार में, 2 बार में, 5 बार में, कितना हो गया। आर का मतलब क्या आता है ओम, सॉरी, ठीक है, हो गया। ये तो हो गया हमारे पास आर का मान, ठीक है। लेकिन हमारे पास आई का भी मान पूछता है, तो आई बराबर क्या पड़ेगा वी बटा के आर, बी का मान क्वेश्चन में दिया गया था 250 अपॉन आर का मान हम यहाँ से निकाले हैं 31025 यहाँ से हल करेंगे तो यहाँ से आई का मान निकाले, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ध्यान सुनते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन ऐसे आता है ना कि कई बल्ब है जिसका इतना वाट इतना इस पे लिखा है, तो इसका मतलब बताना है, ठीक है। तो आर का मान पूछेगा तो क्या आता है पी बराबर वी स्क्वायर बटा के आर, पी हमारे पास क्या है पावर है, वी क्या है हमारे पास वोल्ट है, आर क्या हमारे पास रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ से आर का मान निकालेंगे तो वी स्क्वायर बाई पी होगा, वी का मान क्वेश्चन में दिया गया था हमारे पास यहाँ पे 250 वोल्ट, 250 वोल्ट को 2 बार स्क्वायर करना, स्क्वायर करना, पी मतलब पावर यानी वाट, ठीक है। अभी लिखा था इसका मात्रक वाट होता है, यानी वाट जिसका मतलब वो क्या होगा पी होगा, ठीक है। तो 200 यहाँ से काट पीट करेंगे तो कितना आएगा 31025 यानी 0.5, ठीक है। फिर पूछता है आई का मान, तो आई बराबर क्या था वी बटा के आर, वी आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, आर आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो नोट कीजिए, ठीक है, स्क्रीन शॉट। इसमें आई थिंक लास्ट क्वेश्चन होगा। लास्ट क्वेश्चन वही दिष्ट धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा में अंतर बताइए, विद्युत मोटर की संरचना सिद्धांत एवं कार्य विधि बताना। देखिए ये क्वेश्चन हर साल फिक्स है, या तो आपको मोटर से आएगा या तो आपको जनरेटर से आएगा, ठीक है। तो आपको ये पढ़ के ही जाना है, हालांकि हमने आपको दोनों बनाया है, ठीक है, प्लेलिस्ट बनी होगी, हालांकि पढ़ के जरूर जाइएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए। उसके बाद लिखा गया फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक है, ध्यान सुनिए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम आपको दोनों पढ़ के जाना है, कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो दोनों में बस करना क्या होता है ना, ध्यान सोच लेते हैं। हमारे पास यही बनाना होता है, तनी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का पूछेगा या दाएं हाथ का, जो पूछेगा उस नियम के अनुसार हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए राइट हैंड देखते हैं, राइट हैंड हो गया तो हमारे पास क्या होता है, राइट हैंड हो गया अंगूठा तथा पास की दोनों उंगलियां हैं, इन दोनों क्या करें इस प्रकार व्यवस्थित करें कि तीनों क्या एक दूसरे के लंबवत हो, कहीं से देखेंगे तो क्या होगा तीनों लंबवत होंगी। तो ये जो हमारे पास होता है, ये हमारे पास इसको धारा की दिशा में रखें और इसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखें, तो ये बल बताएगा, ठीक है। ये हमारे पास राइट हैंड थंब रूल है। और लेफ्ट हमने दोनों बनाया है, तो आप वहां से जरूर देखिएगा, ठीक है, वहां से वॉच कर लीजिएगा। तो हो गया। अब ये बचा हमारे पास केमिस्ट्री का, जिसे हम लोग करेंगे कल। ये हमारे पास क्या था, फिजिक्स का मॉडल पेपर था, ठीक है, यानी कहने का मतलब हमारे पास अगले साल का ही था, 2022 का ही था, ठीक है। तो इससे लेटेस्ट तो कुछ भी मॉडल पेपर नहीं आएगा ना, ठीक है, तो आप यहाँ से पढ़ के जाइएगा। हालांकि हमने अपने जितना आपको करा दिया फिजिक्स में, इससे बाहर कोई चांस नहीं है, ठीक है। कहने मतलब कि इससे बाहर का मतलब नहीं कि क्वेश्चन नहीं आएगा इससे बाहर, ठीक है। कहने मतलब इससे रिलेटेड बाहर नहीं आएगा ना, क्योंकि पैटर्न हमारे पास यही रहता है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या पैटर्न पूछ रहा है, ठीक है। तो पैटर्न हमारे पास यही आ रहा है कि देखिए एक तो पूछेगा आपका दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, निवारण पूछता है, दूर बिंदु पूछता है, पास पूछता है, ठीक है। ये उसके बाद प्रतिरोध पूछता है, ओम का नियम पूछ रहा है, विद्युत विभव और विभवांतर पूछता है, ठीक है। हालांकि सारा यहाँ से पढ़ के जाएंगे तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। आज के लिए इतना भी। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप इंस्टा पे पूछ सकते हैं। निश्चित, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन तो आप सेंड कर सकते हैं, आपको जरूर आंसर मिलेगा। या तो कोई भी क्वेश्चन है जो कि आप अगर पिक वाला तो इस पर फेंक कीजिएगा, या कोई क्वेश्चन जिसे आप टाइप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक
और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।